दोस्तों इस वक्त इलेक्शनों की जो गर्मा गर्मी है और उसके बिल्कुल आखिरी 2 दिन रह गए हैं और इस वक्त पीपी 163 के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जड़े बड़े बाहिम्मत नौजवान शख्सियत हैं और इस इलाके की एक आवाज़ हैं, उन्होंने जैसे इस मुकाबले में हिस्सा लिया, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो उनसे ज़रा कुछ बातचीत करते हैं कि 2 दिनों के अंदर वो क्या होने जा रहा है, वो क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी कामरान यूसुफ नंबरदार सर आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम डिफरेंट जगहों पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वोटों की खरीदारी हो रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बातचीत हो रही। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो ये वोट लोग बेच रहे हैं इनके लिए एक अपना दिल का मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग अपनी वोट बेचते हैं वो ये समझें कि वो अपना ज़मीर बेचते हैं। वोट एक अमानत है जिसे हर बंदे ने अपने अदा करना है। हुँ, अपना हुक्मरान जो मुंतखब करना है उसके लिए हमने वोट देना ज़रूरी है कि अपने एक अवाम की राय क्या है और अवाम की सपोर्ट क्या है। तो मैं जो ये वोट बेचने वाले हैं इनके लिए ये कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी वोट बेचते हैं तो अपने ज़मीर बेचते हैं। देखें जी, मैं एक आप लोगों को छोटी सी मिसाल देता हूँ। बिलफर्ज आप लोगों ने किसी भी बंदे ने अपनी वोट बेच दी एक रात में बिलफर्ज एक पार्टी का बंदा आया है उसने 2000 रुपये दिए हैं, एक पार्टी का बंदा आया उसने 5000 दिए हैं, हुँ, दूसरी पार्टी का आया उसने 10,000 दिए हैं, तीसरी पार्टी का आया है उसने 15,000 दिए हैं। आपके पास बिल पर 10 से 20,000 रुपये जमा हो जाता है, हुँ, लेकिन आप उस 10 से 20,000 रुपये का क्या करोगे जबकि वो आपके लिए हराम है। वो हराम पैसा एक दिन नहीं चलता, एक रात नहीं चलता, तो उस पैसे का लेके आप लोगों ने क्या करना है? अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं आप हुँ, लोग। अपने बच्चे को मुस्तकबिल को खराब ना करें आप लोग वोट ना बेचें। जो ये चीज़ है ना, जो 10-20 हज़ार रुपए की कोई औकात नहीं है। आप 10-20 हज़ार रुपए में जो लोग बिकते हैं, वो दूसरों का मुस्तकबिल नहीं देखते कि दूसरों का मुस्तकबिल क्या है और कैसे है। जब वो अपनी वोट को बेच देते हैं, तो जब अहले एमपीए या अहले इलाका का जो एमएनए है, उसके लिए आप एक कॉल करते हैं कि सर मेरा ये छोटा सा मसला है, आप इसको हल करवा दें। वो फौरन पूछता है कि जी आप कौन बात कर रहे हैं? वो कहता है कि मैं ज़हीर बात कर रहा हूँ। वो ज़हीर साहब से पूछता है आप किस इलाके से हो? वो कहता है मैं बिलफर्ज एक फलां इलाके से हूँ। वो फलां इलाके से कहता है यार ये वही बंदे हैं। दूसरा उसका जो सेक्रेटरी है वो बताता है ये वही बंदा है सर जिसने हमें वोट बेचे थे। वो फिर कहते हैं यार इनका काम हम क्यों करवाएं, दफा करो, बंद कर दो, इनका हुँ, फोन नंबर ब्लॉक कर दो, इनसे अगली दफा हम फिर वोट खरीद लेंगे। तो हुँ, आप लोगों की जो इज्जत है ना इसमें फर्क आता है, आप लोगों के काम नहीं होते। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी वोट को ना बेचें, आप एमएनए एमपीए से काम लें। आपका 20,000 होता है, एमएनए के पास 20 करोड़ रुपए आता है, वो हुँ। 20 करोड़ रुपए आप लोगों को नहीं लगाता। क्यों कि आप लोगों को वो पहले ही 20,000 में खरीद चुका है। तो जी, आप बिल्कुल, लोग बिल्कुल। ना बिकें, हम अपना हक लड़ें, अपने हक के लिए अपनी वोट को ना बेचें, अपने ज़मीर को ना बेचें। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें, आप अपने लिए सोचें, अपने जो अहले इलाका हैं उनके लिए सोचें। अगर आप 10-20 हज़ार रुपए से देखें, हर गाँव में कोई बंदा नहीं बिकता। ये हुँ, चंद बंदे होते हैं जो बिकते हैं, जी, लेकिन उन बिल्कुल। चंद बंदों की वजह से पूरे गाँव को जो मुश्किलात का पेश आता है, वो जी। पूरा गाँव झेलता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी वोट को ना बेचें, बाइज़्ज़त तरीके से अपनी वोट को दें और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का काम भी होगा, आप लोगों के साथ भी चलेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अपने ज़मीर को ना बेचें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएँ। अच्छा साहब एक और मसला आ रहा है जो इस वक्त हम बड़ा देख रहे हैं कि बहुत सारे 8300 पे जब मैसेज भेजते हैं तो उनका जो हल्का है वो चेंज हो चुका होता है। आप इसको किसका ज़िम्मेदार समझते हैं? जी, ये जो ज़िम्मेदार मैं इसको समझता हूँ मैनेजमेंट इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक हलका मेरे अपने गाँव में हमेशा से ही वोट पोलिंग बूथ यहीं पे बनता था हुँ, और लोगों के जो वोट थे, जो रिहायशी वोट थे, यहीं पे बनते थे। लेकिन इस दफ़ा देखने में आ रहा है कि कुछ 58 में डाल दिए हैं, कुछ 63 में डाल दिए हैं, कुछ हुँ। 62 में डाल दिए हैं, वो कुछ पावर 27 में डाल कमज़ोर दिए कर हैं। देते हैं ना? जी, बिल्कुल ही इस दफ़ा जो ये मैनेजमेंट है, जो ये मरदमशुमारी हुई है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये हलके किस तरह बनाए गए हैं और लोगों के वोट ये किस किसी तरह पार्टी बनाए का तो गए हैं। काम नहीं ना, ये मैनेजमेंट का मसला जी, है। ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये इसमें हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं, जिन लोगों ने मरदमशुमारी की है, इनकी मैनेजमेंट नहीं हो सकी या ये क्या बना है कि ये मसले-मसाइल बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं।
ये नहीं होना चाहिए था, ये मसले नहीं होने चाहिए थे। अब एक इस्लामपुरे का बंदा है और वो पीपी 158 में जाके कहाँ वोट डालेगा, वो बॉर्डर पे कैसे जाएगा? उसने कहना है कि भाई मैंने वोट ही नहीं डालना। तो इससे बेहतर यही था कि जो जहाँ पे उसका हलका था वहीं पे उसका वोट बनता, ताकि वो वोट भी डालता और जो सा है कि अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी कर सकता। जो सिर्फ आखिरी दिन है, अपने वोटर्स को बेहतरीन मशवरा दें और मसले मसाइल जिनको परेशानी आ रही दूर दूर जाके वोट पड़ रहे हैं उनको एक आखिरी मैसेज दें, उसके बाद हम रैली को लेकर चलते हैं आगे। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी वोट बने हैं वो अपना वोट कास्ट करने ज़रूर जाए। ये ना देखे कि यार मेरा 1000 का तेल लग रहा है, मेरा 100 रुपए का तेल लग रहा है। ये वोट एक अमानत है। कीमती एहसास हमने है। इसको जौन सा है कि ये कीमती असासे को हमने यूज़ करना है। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जाएँ। ये नहीं है कि आपसे घर में कोई पूछने नहीं आया तो आप घर में ही बैठे हैं। 8 तारीख को हर बंदा घर से निकले और अपनी जेब से भी एफर्ट करे। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जोन से सर्विसेज दे रहे हैं, उनमें आप बैठें और जाएं और अपनी वोट को कास्ट करें। आया कि 8 तारीख को आप लोग घर में ना बैठे रहें, 8 तारीख को आप निकलें और अपने वोट को जौन सा है कि सरअंजाम दें। और हमारा जो इंतखाबी निशान है वो मोर है। अगर आप लोगों की राय हमारे ऊपर आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोगों के मसले मसाइल भी हल करेंगे। 8 तारीख को आप लोग मोर पर ठप्पा लगा के हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला सारे जिंदगी हम आप लोगों को कामयाब करें। वेरी गुड। और इसी बातचीत के साथ क्योंकि आज जो मैसेज था वो आखिरी दिन का मैसेज है, चौधरी कामरान यूसुफ नंबरदार साहब जो कि हल्का 163 के अंदर आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपका वोट दूर भी बने तो आपने वोट को ज़ाया नहीं करना, ये आपका कीमती सासा है। आपने अपनी तकदीर को बदलना है तो मोर पे ठप्पा लगाएं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आपने अपनी ज़मीन को सेल नहीं करना, बल्कि अपना वोट जो आपका हक है वो सही हकदार को पहुंचाना है। मिलकर नारा लगाते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।